हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका वापस स्वागत है। जीएस 2 का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट को डेथ सेंटेंसेस को कम्यूट करने का मतलब उनको या तो पूरी तरीके से माफ़ करने का या उसको कम करने का जो पावर दिया गया है वो पावर इन द क्वेश्चन आता है जब उसमें डिले हो जाता है, जब उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड करी जाती है। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है विच इज़ वेरी जेन्युइन, मैंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं करा है कहीं पे, तो आप मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके साथ ही इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कैसे हमको ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना है, हाउ वी शुड डू कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस या टॉपिक्स कवर हो जाएं, कौन से टॉपिक कवर करें, अगर उसके बारे में भी इफ़ यू वांट टू गिव सजेशंस आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल हैव अ रीड ऑन दैट। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। जब देखो जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ लोगे ना 5-6 बार तो ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, आंसर्स आपको आएंगे। दिक्कत बस इतनी होगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। एक स्टेटमेंट दिया है, क्या पूछा है कि प्रेसिडेंट का जो पावर है जिसमें वो डेथ सेंटेंसेस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है उसको कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी हल्की मतलब आपको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दे देंगे पर आपको डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। उसको कम्यूट करने में जो डिले होता है उसको डिनायल इनजस्टिस माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है डिले इनजस्टिस इज डिनायल इनजस्टिस। अगर आप जस्टिस देने में जितनी देर करोगे इसका मतलब है आप जस्टिस देने में उतनी ही मनाही करते जा रहे हो। सो डिले इनजस्टिस इज डिनायल इनजस्टिस। तो ये पूरा स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्या भाई प्रेसिडेंट का ये जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट है, मतलब क्वेश्चन में है कि आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस पे क्या कोई टाइम लिमिट लगानी चाहिए हमको। तो ये क्वेश्चन पूछा है, आपको बोला है कि आप इसको एनालाइज करो। तो पहले तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें क्वेश्चन समझ आया आपको कि क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का पावर पे क्वेश्चन करा है कि क्या उसको एक टाइम लिमिट में फ्रेम करना चाहिए या नहीं। तो पूरे क्वेश्चन में हम क्या कंटेंट लिखेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंडर ये पावर है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला। देखो सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है पब्लिक डिबेट में आया है का मतलब है कि काफ़ी इससे पहले भी डिस्कशंस हुए हैं, तो उन डिस्कशंस में क्या निकला है, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स है, उन जजमेंट्स को कुछ कोट करेंगे। जजमेंट सारे याद नहीं रखने, 1 या 2 याद रख लो काफ़ी हैं, पर जजमेंट्स में क्या पॉइंट है उनको याद रख लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे कि अगर प्रेसिडेंट इसमें डिले करता है तो ये क्यों इनजस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, क्यों हम डिनायल इनजस्टिस या फिर हम डिले इनजस्टिस या फिर हम इनह्यूमन जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जिसको पनिशमेंट मिल रहा है वो मतलब वो तो बीच में है ना, वो तो नैया के ना इस पार है ना उस पार है, तो उस पर क्या गुजर रही है, उसके साथ ही उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही है, दैट इज़ अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। क्योंकि वो काफ़ी इनह्यूमेन एक्शन टाइप कंसिडर करा गया है पब्लिक डिस्कशंस के अंदर, तो उसमें क्या है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। एंड फाइनली अगर हमारे पास कोई रिकमेंडेशन है तो उन रिकमेंडेशंस को लिख के क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। दैट इज़ अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर देंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो सबसे पहले आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो पार्डन्स मतलब बिल्कुल माफ़ कर दो कि आपके ऊपर आज तक जो भी केसेस लगे हुए थे सब हमने हटा दिए हैं, आज से आप आज़ाद हो। रिप्राइव कर सकते हैं, उन पे रोक लगा सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, मतलब उसको किसी दूसरी तरह की सजा में डाल सकते हैं, या पनिशमेंट को बिल्कुल कम कर सकते हैं, उसका अमाउंट कम कर सकते हैं, उसकी डिग्री कम कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को ये सारे पावर दिए गए हैं
कि वो उनके पास अगर फाइनल कोई एप्लीकेशन आती है कि सर मेरा ये मेरे को इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दिया गया है, मेरी ये कंडीशंस हैं, इनके लिए मुझे कम कर दिया जाए। जैसे राजीव गांधी के जो मर्डर केस था उसके अंदर भी उन्होंने प्रेसिडेंट के पास प्ली डाली हुई थी, तो प्रेसिडेंट का रिप्लाई नहीं था। एंड इसके साथ ही कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है कि आपको एक तरह की भारी सजा से हटाकर थोड़ी हल्की सजा सुना दी जाएगी। जैसे अगर आपको डेथ सेंटेंस है तो उसकी जगह आपको मृत्यु दंड ना देकर प्रोबेबली एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा कि आपको एक लंबी जेल की सजा दे दी जाए। शत्रुघ्न चौहान केस 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट का अगर डिले होता है मर्सी पिटिशन पे डिसीजन लेने के लिए, तो जो डेथ रो का कन्विक्ट है वो एक बहुत ही वैलिड ग्राउंड पे होता है कि उसको उसकी सेंटेंस कम्यूट कर दी जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ही इज़ ऑलरेडी वेटिंग कि उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट करके किसी और तरह की सज़ा के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये काफ़ी एक वैलिड ग्राउंड होता है कम्यूटेशन फॉर देयर सेंटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2014 में ये बोला है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 72 है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर है। तो प्रेसिडेंट का पावर भी देखो किस में है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के अगर कोई भी केसेस होते हैं तो उनको भी प्रेसिडेंट कम्यूट कर सकता है, पनिशमेंट सेंटेंस को कम कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, गवर्नर को ये पावर नहीं है। गवर्नर कोर्ट मार्शल के केसेस में या डेथ सेंटेंस के केसेस के अंदर गवर्नर को ये पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। बाकी कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर यूनियन या एग्जीक्यूटिव का जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करता है, ऐसे किसी भी लॉ के अंदर प्रेसिडेंट का ये पावर बनता है कि वो पनिशमेंट या सेंटेंस को कम्यूट, रिप्राइव, पार्डन कुछ भी कर सकता है। और ये डेथ सेंटेंसेस के में तो जाता ही है कि अगर सेंटेंस टू डेथ दिया गया है किसी को, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पूरा का पूरा पावर रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट के जो माफ़ करने का पावर है, क्लेमेंसी पावर है, इस पे कुछ अपने जजमेंट्स दिए हैं। उन जजमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो था, इम्पैक्टफुल तो नहीं कह सकते बट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड जो है वो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर आपके पास जो आर्टिकल 72 के अंदर पावर है ये आप एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करोगे। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी कन्विक्ट को किसी ने मर्सी पिटिशन डाला है तो वो मर्सी पिटिशन जाएगा प्रेसिडेंट के नाम से, लेकिन उस मर्सी पिटिशन पे डिसीजन लिया जाएगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से, और ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने अगर बोला कि आपको इसको रिप्राइव करना है तो आप कर दो, आपने बोला कि आपको उसे कम्यूट करना है तो आप करोगे। धनंजय चटर्जी धन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक और जजमेंट आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने मारूराम से दूसरा स्टैंड लिया और बोला कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने आप पे नहीं करेंगे। उससे उल्टा नहीं लिया था, उसी के आगे साथ में बोला था कि मारूराम में जो बोला था वो बात सही है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको जो एडवाइस मिली है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, आपको उसको बाइंड करना पड़ेगा, आप उसको डिसोबे नहीं करोगे। रंगा बिल्ला केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्डन टर्म को डिफाइन करा था, बताया था कि इट इज़ एंटायरली डिस्क्रिशनरी रेमेडी और ये ग्रांट करी भी जा सकती है, रिजेक्ट भी करी जा सकती है और आपको इसका रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको क्यों रिजेक्ट करा, क्यों एक्सेप्ट करा आपकी मर्सी पिटिशन को, उसके लिए प्रेसिडेंट बिल्कुल ऑब्लाइज्ड नहीं है। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, अपने अर्ली स्टैंड के अकॉर्डिंगली बोला था कि जो प्रेसिडेंट का ग्रांट ऑफ पार्डन पावर होता है ये एक्ट ऑफ ग्रेस है। ये मतलब ये प्रेसिडेंट का एक्ट ऑफ ग्रेस है, ये आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। यू कैन नॉट गिव द मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट एंड से कि सर ये तो मेरा राइट है कि आप मेरी मर्सी पिटिशन को एक्सेप्ट करो। नो, इट इज़ नॉट योर राइट, इट इज़ योर प्रेसिडेंट्स राइट ऑफ ग्रेस। और जो पावर एक्सरसाइज करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है, वो जस्टिएबल नेचर का नहीं होता है। जस्टिएबल नेचर सुप्रीम कोर्ट की अपील जज के बाद में
जो फाइनल जजमेंट आ गया है उसके बाद में कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर वो मैटर प्रेसिडेंट के पास गया, मर्सी पिटिशन गई, तो वो प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है। इसमें कंफ्यूज मत करना, प्रीलिम्स के अंदर भी आ सकता है। इट इज़ प्रेसिडेंट्स एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। फिर इप्रू सुधाकर केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था, एक बहुत ही वेल सेट प्रिंसिपल दे दिया था कि दिस इज़ अ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर से ऊपर अवेलेबल है। और अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को भी क्लेमेंसी देते हैं तो ये फॉलोइंग इसमें ग्राउंड्स पे चैलेंज करी जा सकती है। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग जब ये न्यूज़ में आया था कि जो एप्लीकेशन है वो विदाउट जो मतलब मर्सी पिटिशन है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो नहीं प्रूव करी गई है, मालाफाइड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने किसी केसेस को सॉल्व करने के लिए उसको मर्सी पिटिशन को हाँ कर दी हो। दिस ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड ऑन बहुत उसमें डिस्कशन करके उस पर रिसर्च करके उस डिसीजन को लिया गया हो। ऐसा नहीं हो कि इररेलेवेंट कंसिडरेशन करके उस पर जजमेंट दे दिया गया, जजमेंट मतलब उस पर कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट कर दिया गया हो। रेलेवेंट मटीरियल हैज़ बीन केप्ट आउट फॉर कंसिडरेशन, कि आपने क्या कंसिडरेशन के लिए मटीरियल लिया है, और जो आर्बिट्रीनेस है वो दी ऑर्डर सफ़र फ्रॉम, अगर मतलब कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए ऑर्डर के अंदर। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी। फिर शत्रुघ्न चौहान 2014 का केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट अगर डिले करती है तो वो डिले मर्सी पिटिशन में लिया गया एक वैलिड ग्राउंड होगा कम्यूटेशन के लिए, ठीक है। सो दिस जजमेंट केम एज अ रिलीफ। जो 15th डेथ रो कन्विक्ट्स थे जिन्होंने मर्सी पिटिशन डाला हुआ था उनके लिए काफ़ी रिलीफ के लिए आया था। जिनकी सेंटेंस को, जिनके जो डेथ सेंटेंस थी उसको बाद में लाइफ टर्म मतलब आपको आजीवन कारावास दिया जाता है, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। जजमेंट ने ये भी बोला था कि जो सिंक्रोफेंसिया या फिर जो मेंटल इलनेस होती है ये डेथ पेनल्टी में एज अ डिफेंस काम आएगी और उस इंसान को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ही कैन नॉट बी हैंग्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया था देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के केस में, जिसमें यह बताया गया था कि अगर मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में डिले हो रहा है तो हम उसको डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने के लिए ग्राउंड पे उसको वैलिड नहीं मानेंगे। मतलब ये पूरा उन्होंने अपना जो पहले जजमेंट लिया था 2014 में उसको पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया और उन्होंने बोला कि हम डिले का मतलब ये नहीं है कि आपको मृत्युदंड से आजीवन कारावास दे दिया जाए। तो आप पूछो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट इतना चेंज कर देती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट इट वर्क्स ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो जज बैठते हैं, जो जज ये जजमेंट्स देते हैं, वो जज का बहुत ही सब्जेक्टिव मैनर में भी वर्क करता है कि क्या एविडेंसेस हैं वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ओपन फॉर मेनी इंटरप्रिटेशन, आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये इसीलिए हर जज का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है। मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे जजमेंट्स में अगर 5 जज हैं, अगर कोई एक केस चल रहा है तो उसमें 3 वर्सेस 2 का जजमेंट रहता है। 3 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 2 लोग कुछ और बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2 लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट में जा रहे हैं, क्या नहीं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंटरप्रेट करा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकाला है, वो उन 3 लोगों से अलग है। और अलग होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो गलत है। समझ रहे हो आप ये मतलब, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स आते रहते हैं, वर्डिक्ट आते रहते हैं। तो उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप ध्यान रखा करो। तो फिर हम हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि कम्यूटेशन पे जो टाइम लिमिट है उसकी क्या बात करें। सबसे पहले तो विक्टिम की साइकोलॉजी पे कितना इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली जो किसी भी इंडिविजुअल पे, मतलब हम लोग जैसे रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट तो लाइफ एंड डेथ का फैक्टर नहीं है, फिर भी रिजल्ट का वेट करते हुए हम कितना एंग्शियस हो जाते हैं। तो इमेजिन अ पर्सन हु इज़ वेटिंग कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, उसकी मेंटल सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये कोई एडिशनल उनको साइकोलॉजिकली ऐसे फैसिलिटी भी नहीं दी जाती है। फिर इंडिविजुअल का राइट है, हर इंसान का ये राइट है दैट इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स होते हैं दैट नीड्स टू बी अपहेल्ड। और अगर आप किसी टफ लिविंग कंडीशन में बहुत लंबे समय तक इस तरीके से रहते हो तो ये आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और ये नेसेसरी है कि इस तरह के एस्पेक्ट में कि आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है क्योंकि आपका जजमेंट डिले हो रहा है, इस डिसीजन लेने में डिले हो रहा है कि क्या मैं इस तारीख को मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास में लाया जाएगा। मतलब मुझे पता नहीं है, उसमें 1 महीना भी लग सकता है, कल भी आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है। तो तब तक मैं उस ट्रॉमा में जीता रहूँगा।
इवन दो हम टाइम लिमिट ऐसे केसेस में पुट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं माना जाता है। लेकिन फिर उसमें दोनों तरह के व्यू आते हैं कि अगर हम एक टाइम लिमिट पुट कर दें तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट अंडर प्रेशर की नहीं नहीं टाइम लिमिट है, चलो ठीक है इसमें जो भी आया कर दो। ऐसा ना हो कि जो लोग निर्दोष हो उनको दोषी मान के उनको सजा दे दी जाए। तो इस तरीके से टाइम लिमिट पुट करने का एक वो भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी निर्दोष इंसान को सजा देने से बेहतर है कि आप 5 दोषियों को छोड़ दो। मतलब ऐसा गांधी जी ने एक बात बोला था। और जो डेथ सेंटेंस में टाइम है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये हर इंसान की ज़िंदगी का सवाल है और आप इसे जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कर सकते। तो कम्यूटेशन पावर जो प्रेसिडेंट का दिया गया है, जाहिर सी बात है इट नीड्स टू रिविजिट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो डेथ रो पे कन्विक्ट्स होते हैं वी इट्स लाइक कि you don't know what you're going through, what somebody is going through until unless you go through the same situation, ठीक है। and for his families also, so this should be taken with an utmost care, with the utmost urgency, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एंड सेंसिटिव केसेस होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केसेस के अंदर एक्सेप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरा था, आप इसमें अपना सेंसिटिव वर्जन भी लेके आ सकते हो। आपको क्या लगता है, इसके साथ ही आप इस चीज़ पे ज़रूर बात करना कि जो कन्विक्ट्स होते हैं उन पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू टॉक। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन। आई होप आपका ये टॉपिक तो भी क्लियर हो गया होगा। एंड इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप मी ए मैसेज एट little_simple_buddha। एंड दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।